हेलो बच्चों, आज हम वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डिपोल तथा इलेक्ट्रिक डिपोल या वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक का निरूपण पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डिपोल क्या होता है? दो आवेशों को, दो बराबर तथा विपरीत आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखने से बनाने का वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो दो बराबर तथा विपरीत आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखने से बनाने का वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, ये माइनस क्यू आवेश या प्लस के क्यू आवेश और बीच की दूरी कितनी है 2L। अब आए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डिपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डिपोल मूवमेंट। तो वैद्युत द्विध्रुव बनाने वाले दोनों आवेशों में से एक आवेश था, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हुआ? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी, इसको किससे निरूपित करते हैं? पी से। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव बनाने वाले दोनों आवेशों में से एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P बराबर क्या हुआ? 2QL। इसका मात्रक क्या हुआ? इसका मात्रक हुआ Q का मात्रक क्या हुआ? कूलम। L दूरी है तो इसका कूलम इंटू मीटर, इसका मात्रक क्या हुआ? कूलम इंटू मीटर। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to an electric dipole इलेक्ट्रिक डिपोल। तो देखो यहाँ पर ये वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ये इसका मध्य बिंदु है ओ, मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। ये एक बिंदु P है, तो स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये कितनी है? ये भी L है और ये भी L है, ये L है यहाँ तक और ये भी L है। तो दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? 2L होती है। तो यहाँ पर माइनस क्यू आवेश, यहाँ प्लस के क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? इधर E1। और माइनस आवेश के कारण किधर होगी? इधर होगी। ये ध्यान देना है E2। तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ ज्ञात करेंगे तो दूर की ओर और माइनस आवेश के कारण इधर की ओर। तो एक वैद्युत द्विध्रुव ये भी है जो
जो कैपिटल के परावर्तितांक वाले माध्यम में रखा है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, Q आवेश के कारण P पर तीव्रता प्लस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता E1 1/4πε0 K इंटू Q बट्टे कितना हो जाएगा, ये दूरी कितनी है, ये है R माइनस एल, क्योंकि इसके कारण पूछ रहा है तो ये घट जाएगा, तो R माइनस Q बट्टे R माइनस एल का होल स्क्वायर। दिशा किधर होगी, इसकी दिशा BP दिशा में, दिशा किधर होगी, BP दिशा में होगी। इसकी दिशा किधर होगी, BP दिशा में होगी। अब देखो माइनस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता, P पर तीव्रता कितनी होगी, E2 4πε0 K इंटू Q बट्टे और माइनस ये आवेश है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये तो दूरी R है और ये दूरी कितनी है, L है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस एल, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। और दिशा किधर होगी, दिशा होगी PA दिशा में, PA दिशा होगी PA दिशा में। PA दिशा में। अब ये दोनों कैसे हैं, ये दो विपरीत हैं, इसकी दिशा E1 की इधर है और E2 की दिशा इधर है, तो P पर परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, घट जाएगी। तो P पर परिणामी तीव्रता तब P पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो कौन सा बड़ा कौन सा है इसमें, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, यहाँ पर R माइनस एल का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये नीचे छोटी संख्या ये बड़ी है, तो जो ये छोटी संख्या तो ये बड़ा हो जाएगा E1 और ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता R बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 माइनस E2। तो E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर होगा क्या 1/4πε0 K इंटू Q बट्टे R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 K इंटू Q बट्टे R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो E बराबर क्या हो जाएगा, ये कौन आ रहा है 1/4πε0 K और Q भी कॉमन आ रहा है तो Q भी लिख लो, ये कॉमन आ रहा तो बचा क्या यहाँ 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है। तो E बराबर क्या हुआ Q/4πε0 K, इसका एलसीएम ले लो कितना हुआ R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। तो E बराबर क्या हो जाएगा Q/4πε0 K और इसको खोल दो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। तो इसको क्या लिख सकते हैं R माइनस एल और R प्लस एल का होल स्क्वायर,
ये लिख सकते हैं। तो ई बराबर क्या हुआ, क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस के 2RL बट्टे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। वर्गांतर वाला फार्मूला लग गया। तो कितना आया, ई बराबर क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये तो कट गया, तो क्या आया 4RL बट्टे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, परंतु ई बराबर परंतु ये L लेस देन R, तब एल स्क्वायर को छोड़ने पर, एल स्क्वायर को छोड़ने पर छोड़ देंगे तो ई बराबर क्या हुआ, ई बराबर हुआ क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 4RL बट्टे आर स्क्वायर बार घात 2, परंतु पी बराबर क्या होता है 2QL, पी बराबर क्या होता है 2QL। तो ई बराबर क्या हुआ, ई बराबर ए बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2QL इंटू 2 इंटू आर बट्टे आर पे घात 4, तो एक ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो बराबर क्या हुआ, ए बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2P बट्टे RQ वाई RQ, इतना आया, ये के है वाई अथवा निर्वात के लिए, वाई अथवा निर्वात के लिए, वाई अथवा निर्वात के लिए, वाई अथवा निर्वात के लिए के बराबर 1, तब ए किसके बराबर हुआ 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P बट्टे RQ। ये हुआ वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो निरक्षीय स्थिति में, तो यहाँ देखो एक फिगर है इसका, देख लो ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ए बी, ये इसका मध्य बिंदु है, इसकी लंब रेखा ये है, यहाँ पर एक बिंदु मान लो P, यहाँ पर माइनस के Q आवेश, यहाँ पर प्लस के Q आवेश रखा है। तो इसके कारण तीव्रता की दिशा किधर होगी, दूर की ओर, ये हो जाएगा E1, और इधर किसके, इसके कारण किधर होगी, दूर की ओर, वो पास की ओर, इधर होगी, ये हो जाएगा E2, ये E2 हो जाएगा। इसके कारण तीव्रता की दिशा, इसके कारण दूर की ओर और इसके कारण उसी ओर। अब इधर ये तोड़ दो, ये कोण कितना है थीटा, ये कोण कितना है थीटा, तो ये भी कोण कितना हुआ थीटा, ये भी कोण कितना हुआ थीटा। तो इधर तीव्रता हो जाएगी, इधर कितना हो जाएगा,
E1 साइन थीटा, E1 कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा E2 कॉस थीटा, और इधर कितना हो जाएगा E2 साइन थीटा, इधर हो जाएगा E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखो एक बिंदु विद्युत ए बी है, इसकी निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है जहाँ पर विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके कारण प्लस क्यू के कारण तीव्रता E1 और माइनस क्यू के कारण तीव्रता ये क्या होगी E2। तो यहाँ इसके लंबवत घटक वो क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये आपस में निरस्त हो जाएंगे। तो परिणामी तीव्रता किसके कारण होगी, ये क्षैतिज घटकों के कारण होगी, E1 कॉस थीटा, E2 साइन थीटा। तो P पर P पहले ये निकाल लो, और यहाँ से ये कितना है L, ये कितना है L है, ये बिंदु O है। अब यहाँ से इसके कारण देख लो, इसके कारण माइनस क्यू के कारण P पर तीव्रता, माइनस क्यू के कारण P पर तीव्रता कितनी होगी, माइनस क्यू के कारण E2, ये E2 है, ये बटे 4πε0 के इंटू क्यू बटे कितना हो जाएगा AP का स्क्वायर, और प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता E1 कितना होगा, E1 बराबर ए बटे 4πε0 के इंटू क्यू बटे BP का स्क्वायर। और इसमें दिशा किधर होगी, दिशा होगी PA दिशा में, और इधर दिशा कितनी होगी, दिशा होगी BP दिशा में, BP दिशा में होगी। अब देखो, परंतु चित्र से AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर, ये देखो ये समकोण त्रिभुज बना, APO समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में होता है ये कितना है, इसका मान कितना होगा, ये तो कितना R है, ये OP कितना R है, ये R है, तो कितना हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा √L² प्लस R² हो जाएगा, R² हो जाएगा। तो जब इसका मान हम लगा देंगे तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, AP² बराबर BP² बराबर हो जाएंगे। तब P पर परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, लेकिन E1 बराबर E2, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। ये बराबर क्यों हो गई, क्योंकि AP बराबर BP, तो ये बराबर हो जाएगी। तो E का मान कितना आया, E1 cos थीटा। तो E बराबर क्या हुआ, 2 इंटू 1/4πε0 के इंटू क्यू बटे AP का स्क्वायर cos थीटा। परंतु cos थीटा कितना है, तो AP का मान लगा दो, E बराबर 2 इंटू 1/4πε0 के इंटू क्यू बटे AP का स्क्वायर कितना है, यहाँ पर ये स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, L² प्लस R² हो जाएगा। तो कितना हुआ, L² प्लस R² इंटू cos थीटा। परंतु cos थीटा कितना है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है L, कर्ण कितना है √R² प्लस L²। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1/4πε0 के
इंटू क्यू बट्टे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एल बट्टे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ई बराबर कितना हो जाएगा? ई बराबर हो जाएगा 2QL बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 1 बट्टे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बार का 3 बट्टे 2, क्योंकि इसका मान 1 बट्टे 2 है, परंतु एल लेस देन आर, तब एल स्क्वायर को छोड़ने पर, इसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ई बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2QL बट्टे आर स्क्वायर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, परंतु इधर आगुण पी बराबर क्या होता है? 2QL। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू पी बट्टे आर क्यू बाह्य अथवा निर्वात के लिए, बाह्य अथवा निर्वात के लिए के बराबर 1, तब ये किसके बराबर होगा? ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू पी बट्टे आर क्यू, के नहीं रहेगा। तो ई का मान क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी बट्टे आर क्यू। बस इतना है, ये है। तो और शेष आ गए।